एनसीपी के सतारा से सांसद उदय राजे भोसले एक बार फिर विवादों में, सरकारी बंदूक के साथ कराया फोटोशूट। महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व राज्य मंत्री रह चुके हैं उदय राजन भोसले, अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर की बंदूक लेकर करवाया था अपना फोटोशूट। सतारा के एसपी ने गृह विभाग को भेजी अपनी जांच रिपोर्ट, सांसद की सुरक्षा खत्म करने की सिफारिश। जिस इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनकर सांसद ने अपनी तस्वीरें खिंचवाई, उसे ड्यूटी से हटाया। एसपी ने उसकी 2 इंक्रीमेंट रद्द करने के लिए आदेश दिए। भोसले छत्रपति शिवाजी के 17वें वंशज, अपने तौर तरीकों की वजह से पहले भी आ चुके हैं कई बार विवादों में। राजीव शुक्ला महाराष्ट्र सरकार को वापस लौटाएंगे अंधेरी की 100 करोड़ की कीमत वाला प्लॉट, पिछले हफ्ते सरकार को इस बाबत लिखा खत। प्राइमरी स्कूल और प्लेग्राउंड के लिए था प्लान, राजीव शुक्ला की एनजीओ को 2008 में कौड़ियों में मिली थी यह जमीन। आरटीआई से खुलासा हुआ कि राजीव शुक्ला की एनजीओ को दी गई जमीन के कागजात मंत्रालय में लगी आग में जले। किरीट सुमैया ने उठाया था सवाल। बीएमसी ने वर्ली की पॉश शुभदा और सुखदा सोसाइटी को जारी किया नोटिस, इन इमारतों में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे का फ्लैट। दोनों सोसाइटी पर करीब 16.5 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स 2006 से नहीं दिया गया बकाया। बीएमसी ने दोनों सोसाइटी को टैक्स जमा करने के लिए 21 दिन का वक्त दिया, टैक्स नहीं जमा हुआ तो उनके खिलाफ करेंगी कार्रवाई। नागपुर दौरे पर पहुंचे योग गुरु रामदेव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। रामदेव ने कहा कि राहुल गांधी बेवकूफ हैं और ऐसे आदमी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। आतंकी यासीन भटकल और तबरेज का पूछताछ में खुलासा, दादर के फूल मार्केट में भी था धमाके का प्लान, पर नहीं फटा बम। आतंकियों ने एक कूड़ेदान में छिपाया था बम, एजेंसियों के मुताबिक बम डंपिंग ग्राउंड में पहुंच गया होगा। भटकल और तबरेज ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2011 में मुंबई को 3 धमाकों से दहलाया, 27 लोगों की गई थी जान। मुंबई के पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल, याचिका में कोर्ट से अपील, सरकार से फौरन पुलिस कमिश्नर पद पर नियुक्ति के लिए दे निर्देश। सत्यपाल सिंह के इस्तीफे के बाद 1 फरवरी से मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद खाली, पीआईएल पर 10 फरवरी को सुनवाई। पीआईएल के मुताबिक कमिश्नर को नियुक्ति जरूरी, गिर रहा है पुलिस फोर्स का मनोबल। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं, इसलिए कमिश्नर की नियुक्ति में देरी। जोगेश्वरी इलाके में 42 साल के कारोबारी की हत्या, फोटो फ्रेम बनाने का काम करता था कारोबारी। बाइक से आए एक शख्स ने तेजधार हथियार से दुकान में ही की हत्या, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। बीएमसी ने बनाया सड़कों के लिए मास्टर प्लान, 3 साल में सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने का दावा। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 65 अंकों की तेजी के साथ 20,376.56 पर बंद। निफ्टी ने भी लगाई 26 अंकों की छलांग, 6,063 पर हुआ बंद। बीएमसी ने मुंबई की सड़कों के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। बीएमसी का दावा है कि 3 साल के बाद मुंबईकरों के लिए काफी हद तक ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। तो मुंबई को ट्रैफिक फ्री बनाने का क्या है बीएमसी का प्लान, आइए देखते हैं।
मुंबईकरों से अगर सवाल किया जाए कि शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो शायद ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ट्रैफिक जाम। पिछले साल खुद उद्धव ठाकरे ने सड़कों की हालत के लिए मुंबई के लोगों से माफी मांगी थी और अच्छी सड़कें देने का वायदा किया था। अब बीएमसी दावा कर रही है कि वो वही वादा पूरा करने में जुट गई है। यही वजह है कि इस साल सड़क मरम्मत और ट्रैफिक विभाग का बजट करीब 3000 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले साल से दोगुना है। 4 महीने लगे हैं पूरा इंजीनियर्स को, ओनली फॉर प्लानिंग पर्पस। तो इसके लिए 4 महीने लगे हैं। तो ये पहला बार मुंबई शहर में हमने किया है फर्स्ट मास्टर प्लान। इस साल पहली बार बीएमसी ने ट्रैफिक के लिए 3 साल का मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के अनुसार आने वाले 3 सालों में 1239 किलोमीटर लंबे रास्तों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। रोड मेंटेनेंस और मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा। मुंबई में कुल मिलाकर 1941 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। बहुत सी सड़कें काफी संकरी हैं, जिनके कारण भारी जाम लगता है। मुंबई में पार्किंग भी बड़ी समस्या है। लोग सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां पार्क कर देते हैं। दुकानें तो फुटपाथ से चल चलकर सड़क पर आ जाती हैं और ट्रैफिक का बेड़ा गर्क हो जाता है। मुंबई में लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कम वक्त लगे, इसके लिए बीएमसी ने एक मोबिलिटी प्लान भी तैयार किया है, जो 2015 तक पूरा हो जाएगा। पहले बार हमने एक मोबिलिटी प्लान बनाने का हमने सोचा है। उसके लिए एजेंसी भी अपॉइंट किया गया, अभी काम शुरू हो रहा है। बीएमसी ने हमेशा ट्रैफिक से जूझने वाले इलाकों के लिए एक बोटलनेक पॉलिसी तैयार की है। इस योजना के तहत सड़कों को चौड़ा बनाना, 2 रास्तों को जोड़कर लंबी सड़क बनाना, इस तरह के काम किए जाएंगे और ये योजना इसी साल अमल में लाई जाएगी। बोटलनेक पॉलिसी है कि कुछ रास्ते ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने आइडेंटिफाई किया LBS रोड है फॉर एग्जाम्पल, या दूसरा पाइपलाइन रोड है, वो सब देयर आर सम बोटलनेक्स व्हिच आर रिड्यूसिंग ट्रैफिक स्पीड्स। मुंबईकर बीएमसी के नए प्लान को सुनकर खुश तो हैं, पर उन्हें डर है कि कहीं ये प्लान भी सिर्फ कागजों में ही न रह जाए। सुबह में हम जाते हैं तो 10 मिनट पहुंचते हैं, शाम को जाते हैं तो 1-1.5 घंटा लग जाता है जाने में। इतनी ट्रैफिक रहती है तो पूछो मत। हर 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद जहाँ वहाँ देखो वहाँ गड्ढे, चाहे बारिश रहने दो चाहे ऑल सीजन रहने दो। रोड का काम जिधर चालू रहता है ना, उधर बहुत ट्रैफिक रहता है, वो जल्दी से जल्दी होना मांगता है। बारिश का मौसम शुरू होते ही मुंबई के दादर, परेल, अंधेरी जैसे इलाकों में पानी भर जाता है, जिसके चलते घंटों लंबे जाम लगते हैं। बीएमसी कह रही है कि इस साल लोगों को इस तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लास्ट ईयर हमने जो किया था उसमें अबाउट 36,000 पॉटहोल्स थे ऑफिशियली रिपोर्टेड। सो इस बार हमारा प्रयास है कि प्रिवेंटिव वर्क शुड बी डन इन ए टाइम बाउंड मैनर, इसलिए हमने उसका भी काम अभी टाइम वक्त पे शुरू करेंगे। लास्ट टाइम वो हो नहीं पाया था फॉर व्हाट एवर रीजन। ट्रैफिक को लेके और रोड को लेके जो बजट है वो दुगना कर दिया है और आने वाले 3 सालों के लिए एक मास्टर प्लान बना है। क्या ये प्लान आने वाले 3 सालों में मुंबई का चेहरा बदल देगा, ये एक अहम सवाल है। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र ATS की गिरफ्त में आतंकी यासीन भटकल ने खुलासा किया है कि जुलाई 2011 के धमाकों में आतंकियों ने 3 नहीं 4 बम रखे थे, पर किस्मत से एक बम नहीं फटा, जिसके चलते कई निर्दोष लोगों की जान बच गई। 13 जुलाई 2011 के दिन 3 धमाकों ने मुंबई को दहलाकर रख दिया था। दादर कबूतर खाना, ओपेरा हाउस और जवेरी बाजार में हुए धमाकों में 27 लोगों की जान गई थी और 100 से भी ज्यादा घायल हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक यासीन भटकल का नाम इन धमाकों के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया था। भटकल इस समय अपने साथी अब्दुल्लाह अख्तर उर्फ तबरेज के साथ महाराष्ट्र ATS की कस्टडी में है। ATS सूत्रों के मुताबिक इन दोनों से पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने दादर के फूल मार्केट के एक कूड़ेदान में भी एक बम प्लांट किया था, पर वो नहीं फटा। 13/7/2011 के बम ब्लास्ट में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल और उसके 3 साथियों ने मुंबई में कुल 4 जगह पर बम रखे थे, जिसमें से 3 बम के विस्फोट तो हुए, पर एक बम जो उन्होंने फुल मार्केट दादर के कूड़ादान में रखा था उसका विस्फोट नहीं हुआ। ATS सूत्रों की अगर माने तो ये बम इस वक्त किसी कूड़ेदान के किसी डंपिंग यार्ड में पड़ा है, जिसका विस्फोट नहीं हुआ और उसका राज अब तक बना हुआ है। ATS के मुताबिक 2011 में हुए तीनों धमाकों के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया गया था, जो पायधुनी और ग्रांट रोड से लिए गए थे। विस्फोटक 4-5 दिन पहले मैंगलोर से लाए गए थे और बम बनाने में इस्तेमाल हुआ दूसरा सामान जैसे घड़ी, बैटरी वगैरह मुंबई से ही लिया गया था। ATS का दावा है कि इन तीनों जगहों पर बम प्लांट करने से पहले भटकल ने और भी जगह रेकी की थी, जिनमें कोलाबा, पुलिस कमिश्नर का दफ्तर, ATS का दफ्तर, मुंबा देवी मंदिर, अंधेरी और जुहू बीच वगैरह भी शामिल थे। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ दिवेश नायर, मुंबई आज तक।
मुंबई में पिछले कुछ समय से एसयूवी गाड़ियों की चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस की माने तो चुनाव प्रचार के लिए ये गाड़ियां मुंबई से चुराकर बिहार और यूपी में बेची जा रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। हर बार चुनाव से पहले मुंबई में गाड़ियों की खास तौर से एसयूवी गाड़ियों की चोरी बढ़ जाती है। चुनावों के वक्त प्रचार के लिए राजनीतिक दलों की मनपसंद गाड़ियां स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी होती हैं। मुंबई पुलिस की माने तो पिछले कुछ वक्त से इसीलिए मुंबई में एसयूवी गाड़ियों की चोरी बढ़ गई है। यहां से गाड़ियां चुराकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ले जाई जाती हैं और उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है। चुनाव में अब बस कुछ ही समय बाकी है और चोर भी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि इलेक्शंस जब नजदीक आते हैं तो इस तरह की गतिविधियों में थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह की चोरियां होने लगती हैं। ऐसा हम लोगों का पुराना अनुभव है और जैसे जैसे इलेक्शंस पास आ रहे हैं इस बारे में हमें ज़्यादा सतर्क रहने की भी ज़रूरत पड़ती है। पुलिस के मुताबिक चोर गाड़ी के ड्राइवर से मालिक का नाम पता जैसी डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। कई मामलों में ड्राइवर खुद ही शहर के बाहर गाड़ी चोरों को देकर आ जाते हैं और पुलिस में आकर कहते हैं कि उनके साथ लूटपाट हो गई। गाड़ी बेचने के बाद चोर ड्राइवर को भी कुछ हिस्सा देते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि इसमें जो गाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं जैसे वॉचमैन, ड्राइवर्स, इन लोगों का भी सहभाग इसमें नजर आया है और अक्सर गाड़ी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी डुप्लीकेट कीज बनाने में या उसकी लोकेशन बताने में अक्सर इसमें मदद करते हैं ये गैंग्स। कुछ समय पहले मुंबई के पूर्व कमिश्नर डीएन जाधव के दामाद और एक्टर अभय देओल की एसयूवी चोरी हो गई थी। इन गाड़ियों का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। मुंबई से आरिस चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो।